नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 2 की, जिसका शीर्षक है भिन्न एवं दशमलव। और इसमें हम बात करेंगे आज प्रश्नावली 2.4 की। और सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की, जिसमें लिखा है ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है 0.2 गुणा 6। अब इसे हमें हल करना है। अब मुझे बताइए कि अगर आप 6 का सीधे सीधे 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा। आप कहेंगे 12 आएगा, 6 दूनी 12 लिख दीजिए। फिर एक अंक के बाद शून्य दशमलव लगाए। यहाँ पे देखिए, एक अंक के बाद 2 के बाद, तो यहाँ पे भी एक अंक के बाद में, इकाई के अंक के बाद में दशमलव लगा दीजिए। तो ये हो गया 1.2 और यही जो है आपका क्या है, उत्तर है। स्पष्ट है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न जो है क्या दिया है, दिया है 8 गुणा 4.6। सीधे सीधे आप 46 में 8 का गुणा कीजिए, आ जाएगा 368। और जब 368 आएगा तो फिर पुनः एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो एक अंक के बाद आप भी यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए और ये है आपका उत्तर। इसके बाद में फिर आ जाइएगा आप तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, 2.71 गुणा 5। अब यहाँ पे 2 अंकों के बाद में जो है दशमलव लगा हुआ है, तो उत्तर आएगा इसका 13.55। इसके बाद में चौथा वाला क्या दिया है, 201 यानी 20.1 गुणा 4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 एकम 4, फिर दशमलव, 4 शून्यम 0 और 4 दूनी 8, इस तरह से। इसके बाद पांचवा लिखा है 0.05 गुणा 7 बराबर, आप जानते हैं शतपना कितना होता है, 35, तो 0.35। ये उत्तर हो गया, 2 अंकों के बाद 0। फिर छठा वाला क्या दिया है, 211.02 गुणा 4। ठीक है, जब आप गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 844.08। फिर सातवां क्या है, 2 गुणा 0.86 बराबर से कितना आ जाएगा, 1.72। तो ये जो है आपके उत्तर हो गए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से कि किस तरह से जो है हमें यहाँ पे इनको हल करना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2 की, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, अब लंबाई जो है हमें दे दी है, चौड़ाई भी हमें दे दी है, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि मान लीजिए ये जो है आपका एक आयत हो गया और लंबाई जो है वो कितनी है, 5.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर। अब इसमें जो है हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो जो दिया है वो लिख देता हूं मैं। क्या दिया है, आयत की लंबाई कितनी दी है, 5.7 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया है, आयत की चौड़ाई कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। तो इसीलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बताइए लंबाई कितनी है, 5.7 गुणा चौड़ाई कितनी है, 3, तो कितना हो जाएगा, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए कि अतः इस आयत
का क्षेत्रफल 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, ये लिख दिया आपने, हो गया। इसके बाद में इस तरह से जो है ये उत्तर आ जाएगा, इसका गुणा कर देंगे आप इसमें, है ना। आयत का क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो लंबाई गुणित चौड़ाई ही करते हैं, आपको पता है। प्रश्न क्रमांक 2 हो गया। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। क्या है प्रश्न क्रमांक 3, बताइए। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारे सामने, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी हमें जो है सिंपल गुणा करना है। अब देखिए किस तरह से हम इसका गुणा करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा 1.3 गुणा 10। ठीक, तो 10 का गुणा करना मतलब एक अंक पहले दशमलव लगा था तो वो एक अंक बाद हो जाएगा, 13.0 ये। ठीक, वो इस तरह से हल होता है कि 1.3 था तो दशमलव हटा के बटे में 10 हो गया, गुणा 10 हो गया, 10 से 10 कट गया, 13 उत्तर आ गया, 0.0 ये। तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, दिया है 36.8 गुणा 10। बहुत सरल है, क्या करेंगे, 368 लिख देंगे, 0.0। इसके बाद में फिर तीसरा वाला क्या दिया है बताइए। लिखा है 153.7 गुणा 10 बराबर कितना, तो ये हो जाएगा 1537.0। इस तरह से ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आइए चौथे वाले पे। क्या दिया है, चौथा वाला क्या दिया है, 168.07 गुणा 10 बराबर कितना, तो ये हो जाएगा 1680.7। इस तरह से। फिर इसके बाद पांचवा वाला क्या दिया है, लिखा है 31.1 गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3110, क्योंकि 100 में 2 शून्य है तो एक शून्य और लग जाएगा, फिर 0.0। फिर छठवा वाला क्या दिया है, 156.1 गुणा 100, तो ये हो जाएगा हमारा 1561, एक शून्य और शून्य। इस तरह से ये हमारा उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट है। इसके बाद में सातवां वाला क्या दिया है हमारे सामने, 3.62 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 36,200, है ना। 36,200 नहीं होगा, ये 362 ही होगा, क्योंकि 2 अंक के बाद शून्य दशमलव है, 2 अंक के पहले दशमलव है, 0.0। ये उत्तर हो गया। फिर आठवां क्या दिया है, 43.07 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 4307.0। फिर नौवां क्या दिया है, 0.5 गुणा 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 था तो 5.0, ये उत्तर हो गया। फिर इसके बाद में 10वां क्या दिया है, 0.08 गुणा 10, तो ये हो जाएगा कितना, 0.8, है ना, दशमलव गुणा 10 दिया है तो ये हो जाएगा आपका 0.80। इसके बाद में 11वां क्या दिया है, 0.9 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। ये उत्तर हो गया। फिर 12वां वाला क्या दिया है, लिखा है 0.03 गुणा 1000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30.0, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। सरल है। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 के बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। लिखा है एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 लीटर में इतना चलता है वो 55.3 किलोमीटर, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। साधारण है, गणित ही करेंगे।
मतलब गुणा करेंगे तो लिखना पड़ेगा, चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर कितनी है, 55.3 किलोमीटर। इसीलिए 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, 55.3 गुणा जो 1 लीटर में तय कर रहा है उतनी दूरी गुणा 10 लीटर में कितनी करेगा, इसके लिए यही करना पड़ेगा। तो जवाब आ जाएगा कितना, 553.0 किलोमीटर। तो आप लिख देंगे अतः 10 लीटर पेट्रोल में वह 553 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया है, ज्ञात कीजिए। लिखा है 2.5 गुणा 0.3। ठीक है, इसको यहीं हल कर देते हैं सामने इसी के। 2.5 गुणा 0.3 करेंगे आप तो कितना आएगा बताइए मुझे। भाई मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये 25 लिखा है और ये 3 लिखा है। 25 का गुणा 3 से करेंगे तो 75 आएगा, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले तो 75 लिख दो। अब कहा क्या जा रहा है कि एक एक अंक के बाद में दशमलव है, यहाँ पे 3 के बाद, यहाँ पे 5 के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा उत्तर में। तो 5 और 7 के बाद दशमलव लगा दो, इधर 0 लिख दो, ये आपका उत्तर हो गया। ऐसे ही दूसरा क्या दिया है, दिया है 0.1 का गुणा करना है 51.7 के साथ। अब किसी भी संख्या का अगर आप 1 से गुणा करते हो तो जवाब में तो वही संख्या आएगी, है कि नहीं। बस क्या होगा कि यहाँ पे दशमलव जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो दशमलव आगे कैसे बढ़ेगा भाई, 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 51.7, यानी 517 ही आने वाला है। लेकिन यहाँ पे भी एक अंक है और यहाँ पे भी एक एक अंक, दोनों के बाद दशमलव लगाए तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.17। इसके बाद तीसरा वाला क्या दिया है, तीसरा वाला दिया है 0.2 गुणा 316.8। ठीक है, अब मुझे बताइए 702 में 3168 का आप गुणा कीजिएगा, है ना, शून्य है लिखा है। ठीक है, 2 में 3168 का गुणा कीजिएगा आप तो आ जाएगा 63.36। इस तरह से चौथे वाले पे आइए, क्या लिखा है, लिखा है 1.3 गुणा 3.1, यानी 13 में 31 का गुणा करना है आपको, आ जाएगा 403 और 2 अंकों के बाद यानी 4.03 इसका उत्तर हो जाएगा। पाँचवें पे आइए, क्या लिखा है, 5 गुणा 0.5 गुणा 0.05। ठीक है, अब आप बताइए इसका गुणा कीजिए तो आ जाएगा 0.025। इस तरह से। ऐसे ही छठवा जो है दिया है 11.2 गुणा 0.15। तो देखिए इसका जब 11 में 15 में गुणा करना है आपको तो 11.2 गुणा 0.15, तो ये जो है 112 में 15 का गुणा हो जाएगा तो उत्तर कुछ आ जाएगा ऐसा 1.680। ठीक है, इसके बाद में सातवां वाला क्या दिया है, 1.07 गुणा 0.02। ठीक है, बताइए 107 में 2 का गुणा करना है आपको तो कितना आ जाएगा, इतना। ठीक है, क्योंकि 4 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ है 2 यहाँ है। इसके बाद में आठवां क्या है, आठवां
10.05 गुणा 1.05। अब गुणा करिए तो हो जाएगा 10.5525, ये हो गया। फिर IX 9 यानी 101 गुणा 0.01 गुणा 0.01 बराबर से कितना आ जाएगा, बराबर से आ जाएगा 1.0101। ये हो गया। फिर लिखा है क्या अगला, 100.01 गुणा 1.1, तो यहाँ पे अब इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 110.11। ये हो गया। तो इस तरह से जो है ये हल हो जाएगा, है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। इसके बाद कोई प्रश्न तो नहीं है इस प्रश्नावली में, इतने ही प्रश्न थे। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरह से हमें ये गणित करने थे हल। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले नए वीडियो के साथ, अगली नई जानकारी में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।